हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इस फ्राइडे विद मोनिका। आज हम बनाएंगे बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी ठेकुआ। बहुत दिनों से कुछ मीठा बनाने का मन हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तभी मुझे ठेकुआ याद आया। ये मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, कई सालों के बाद बना रही हूँ, तो आप भी देखें और बनाए इसे। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने लिया है 1 कप मैदा, 2 कप आटा और आधा कप सूजी। हाँ जी, सूजी ज़रूर मिलाएं और सूजी को मिक्सी में पीस कर मिलाएं। सूजी से ना ठेकुए आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो सारी चीज़ों को जिस रेशियो में लिया है ना, वैसे ही लेकर बनाएं। ठेकुए इतने खस्ता तैयार होंगे ना कि आप एक बार बस बना के देखो। तो एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। उसमें मैंने डाला है इलायची और कोकोनट और सौंफ, खड़ी सौंफ, मीठी वाली, बड़ी वाली। तो मैंने सौंफ को पीस दिया है साथ साथ, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को खड़ी सौंफ थोड़ी मुंह में आती है ना, दांतों में, तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने उसे पीस के डाला है। सौंफ ज़रूर डालिएगा क्योंकि सौंफ का टेस्ट ठेकुए में बहुत अच्छा आता है। आप ट्रस्ट करिए, ठेकुए इतने अच्छे बनेंगे कि आप बस पूछिए मत। तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी ज़रूर ऐड करिए, वो भी उसके टेस्ट को ठेकुए के एनहांस करेगा। और अब हम लगाएंगे देसी घी का मोयन। तो चलिए, सारी चीज़ें मिला दी हैं और इनको डाल दी हैं, तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आटे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इसलिए मैं अच्छे से आटे को एक बढ़िया वाली मसाज देती हूँ। तो चलिए, सारी चीज़ें आटे में मिक्स करते हैं। देखिए, मोयन बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैंने अच्छे से मोयन डाला है। और एक जग में ना मैंने पानी कोसा सा गर्म कर लिया है और उसमें शक्कर डाल के रखी थी, चीनी को, वाइट शुगर। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैंने साइड कर दिया है। क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी लेके बैठोगे ना, कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा होता है वो आटे में ही ज़्यादा चला जाता है, इसलिए मैंने 1 ग्लास में साइड कर दिया है चीनी का सीढ़ा बना के। तो सीढ़ा मैंने काफ़ी मीठा बनाया, वो बाद में भी किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो मीठा आप जैसे भी खाते हो वैसे ही, ज़्यादा कम डालिएगा। तो चीनी मैंने यहाँ घोल के डाली है, क्योंकि जब हम खड़ी चीनी डालते हैं तो जब ठेकुए आप फ्राई करोगे ना, तो वो कैरामलाइज हो जाती है, भूरी भूरी सी हो जाती है और हमारा घी भी ख़राब कर देती है। और मुझे देखने में ठेकुए फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और आप एक बार ऐसे बनाना ठेकुए कि चीनी को ना पानी में घोल लेना, पानी को गुनगुना करके उसमें चीनी घोल कर डाल देना, वो अपने आप ही घुल जाएगी। जब तक आप आटे की प्रिपरेशन करोगे ना, वो अपने आप घुल जाएगी। देखिए, अब ये आटा गूंदने लग गया है अच्छे से। इसका डो वैसे तो पराठे पूड़ी जैसा नहीं तैयार होगा, क्योंकि ये शक्कर चीनी का घोल है, तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं इसे थोड़ी देर 15 से 20 मिनट कवर करके रख दूंगी। अब मेरे पास ठेकुए बनाने के लिए कोई साँचे नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके बिना भी बनाऊंगी। हमारे घर में अक्सर कई सारी चीज़ें होती है ना, जिन पे पीछे बैक साइड पे डिज़ाइन होती है। जैसे मेरे पास ये 2 ग्लास हैं, देख रहे हो आप, कितनी प्यारी डिज़ाइन बनी हुई है इस पर। तो मैं इससे ठेकुए पे फ्लावर वाली डिज़ाइन डालूंगी। ये देखो, मेरा आटा कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब मैं आटे को थोड़ा सा चिपटा कर लूँगी। आपको जितना मोटा बनाना है, पतला बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। देखिए, बन गया है ना दोनों साइड डिज़ाइन। तो ये बहुत ही आसान है, फटाफट से बनाते जाइए। और अगर आपके पास ऐसा ग्लास और कटोरी नहीं है जिस पर डिज़ाइन है, तो मैं उसके अलावा भी आपको बताऊंगी कि डिज़ाइन कैसे आप ठेकुए पे डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ठेकुए खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं, सीज़न जैसे चेंज होता है, जैसे गर्मियाँ आती है ना, तो ऐसी चीज़ें खाने का मन होने लगता है कि कुछ मीठा खाया जाए। बाहर की स्वीट्स और बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें ना पसंद नहीं आती हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ग्लास भी नहीं है ना, तो ये आपके पास छन्ना होगा ना, पूड़ी छानने वाला, आप उससे भी बहुत आसानी से उस पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। एक पूड़ी लोई लीजिए, आप उसको पेड़ा बनाइए और फिर छन्ने पे पीछे रख के हाथों से हल्का सा प्रेस कर दीजिए।
बस ये बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए कितनी अच्छी प्यारी डिज़ाइन बन गई है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इस पे डिज़ाइन डालेंगे। और अगर आप कोई चीज़ भी नहीं है ना, तो फोक लीजिए, फोक से उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स बना दीजिए, छोटे छोटे से किसी डिज़ाइन में, वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक एक करके ठेकुए बना लीजिए। ये बहुत आसान है बनाना, मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए, मैं साइड में मैंने घी भी चढ़ा दिया है, थोड़ा वो गर्म हो जाएगा ना तो मैं ठेकुए डालूंगी। हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप कोई भी चीज़ खस्ता बनाना चाहते हैं और उसे हमें डीप फ्राई तो करना ही करना होगा, तो हमें आँच को हमेशा धीमा रखना है, एकदम सिंपल। चाहे लिट्टी चोखा हो, उसके लिए जो लिट्टी होती है उसे धीमी धीमी आँच पे पकाइए, तो वो बहुत ही कुरकुरी हो जाती है। बाहर से इसकी जो लेयर है ना, वो बहुत खस्ता हो जाती है और वो अंदर तक पक भी जाता है। सेम इसमें भी यही है, ठेकुए में भी, कि जितना आप इसको धीमी आंच पे आराम से रेस्ट करके छोड़ देंगे ना, वो धीमी धीमी आंच पे होती रहेगी और बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउनिश हो जा रही है ना, तो उसमें घबराइए नहीं। ठेकुए बहुत ही उसमें चीनी पड़ी है ना, तो चीनी के कारण उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश ज़्यादा होता है, पर ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें जो सौंफ का टेस्ट आता है ना, वैसे भी सौंफ ठंडी करती है, तो आप गर्मियों में से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सारा कुछ देसी घी में बनाया है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। आप ये मत सोचना कि आप इसको खा के फैटी हो जाओगे। तो खाइए, सब कुछ खाते रहिए, थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहिए और सब कुछ खाते रहिए साथ ही साथ। तो ये मैंने सारे ठेकुए बना लिए। और मेरी बेटी ने बोला है कि उसके लिए छोटे छोटे से बिस्किट बना दूँ मैं, तो मैं वही उसके लिए बना रही हूँ। देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो उसको भी कुछ करना नहीं है, आप एक बड़ी सी आटे का बड़ा डो लेके, टुकड़ा लेके, उसको चौके पे ऐसे रोल सा बना ले, लंबा सा। फिर चाकू से ना बराबर बराबर से काट ले और फिर हथेलियों से दबा के चपटा कर ले। ऐसे ही सारे कर लें। तब तक आप साइड में, मैं देखिए, मैं साइड में अपने ठेकुए फ्राई भी करती जा रही हूँ और साथ साथ ठेकुए को शेप भी देती जा रही हूँ। इससे मेरा टाइम भी बच रहा है और मेरे ठेकुए भी बनते जा रहे हैं। मेरे ठेकुए बन गए। मेरा मन तो कर रहा है मैं एक बार एक ठेकुआ खा के देख, पर अभी ठेकुआ एकदम सॉफ्ट होगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। जब ये धीरे धीरे से ठंडा होगा ना, तो ये बहुत खस्ता हो जाएगा। ठेकुए की एक खासियत होती है, ये ऊपर से इतना खस्ता और अंदर इतना सॉफ्ट होता है ना, कि मुझे बताते बताते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन ठेकुए सच में बहुत अच्छे बने हैं। तो जो ये अंदर से सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अलग सा ही फ्लेवर होता है इनका, होता इतना सिंपल है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और बिहार की तो ये जान है। बिहार में छठ पूजा और ठेकुआ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छठ पूजा में तो स्पेशली ये प्रसाद बनता है ठेकुए का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे से बिस्किट के शेप के छोटे छोटे से ठेकुए तैयार किए हैं। तब अब इस पे भी डिज़ाइन बनाएंगे। मेरा ये हो गया है बातों बातों में। देखिए, एक तो ज़्यादा ही लाल हो गया है, तो बाकी भी हम और डाल देते हैं। एक एक करके सारा डाल दीजिए। तो ये चले गए बाकी ठेकुए भी घी में। तो देखिए, अब मैंने एक छोटी सी बॉटल ले ली है, उससे ना मैं उस पे पेड़े बनाए हैं मैंने, उस पे गोल गोल से सर्कल बना दूंगी। तो ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कुछ भी नहीं करके। अब एक फोक की सहायता से ना साइड साइड में मैं उस पे फोक के निशान डाल दूंगी, जिससे कि वो फ्लावर के जैसा दिखेगा, एक छोटे से फ्लावर के जैसा। ऐसे भी देखिए, ऐसे करना है, बस सिंपल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे किचन में ही रहती हैं, जिनसे हम इन पे बहुत सारी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें डाल सकते हैं।
आप हाथों के बैंगल से भी इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं, छोटे से कप या कटोरी से भी सर्कल सर्कल छोटा छोटा, उससे बड़ा, ऐसे भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बस जल्दी से मन कर रहा मैं ये छोटे वाले पहले फ्राई कर दूं। तो चलिए अब मैं ये वाले फ्राई करती हूँ। वाओ, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे से ना फूल लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे से फूल डाल रखे हैं मैंने कढ़ाई में। और ये तो बहुत ही जल्दी रेडी भी हो जा रहे हैं। तो आप चाहे ना, अगर आपको इतने बड़े बड़े नहीं बनाने हैं ना, तो आप ये छोटे वाले बनाइए, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत जल्दी रेडी भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही अलट पलट के दोनों तरफ से ठेकुए को फ्राई कर लीजिए गोल्डन होने तक। तो देखिए मेरे छोटे छोटे से फ्लावर रेडी हो गए हैं। तो बाकी भी मैं डाल दूंगी। फिर चलते हैं, हम इन्हें थोड़ा सा ट्रे पर लगा देते हैं, फैला देते हैं अच्छे से ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो देखिए कितना आसान था ना ठेकुआ बनाना। मैंने तो पहली बार, फर्स्ट टाइम, शादी के बाद फर्स्ट टाइम ठेकुआ बनाया है। बाकी मैं लड्डू वगैरह खूब बनाती रहती हूँ। देखिए मेरे ठेकुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो तोड़ के देखते हैं। वाओ, अंदर से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा छोटा बेबी जॉय आ गया, उसको भी ठेकुआ खाना है। तो अगर आपको ये पसंद आए ना, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा।